जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों का फिर से अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर टारो विद अनु। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में शनि के रेट्रोग्रेशन का क्या प्रभाव होने वाला है आने वाले टाइम में। ये मोटा मोटा जो रीडिंग है वो आपसे 2 से 3 महीने तक रेजोनेट करेगी, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है तो ज़रूर है कि इसमें कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज होगा, क्योंकि डिवाइन मैसेजेस इतने सारे होते हैं। तो इवेंट अगर वो हो जाता है ना, जैसे जुपिटर का या शनि का रेट्रोग्रेशन पूरा हो जाता है, तो उसके बाद भी जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी तो डिवाइन मैसेजेस से ज़रूर कुछ जुड़ा हुआ आपसे कनेक्ट कर सकता है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या आप लोगों के साथ होने वाला है, क्या यहाँ ऐसा रहेगा। रेट्रोग्रेशन के बारे में दूसरे वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। ऑल आई कैन से इसकी अगर आपको लगता है ना कि आपके करियर में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं और आपको लगता है कि कोई कहीं दोबारा आपको वो मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो एक बार उन चीज़ों पर ज़रूर गौर कीजिए। हो सकता है ये चीज़ें आपको एक डिफरेंट आस्पेक्ट दे सकती हैं, ये चीज़ें आपको एक नया लेवल दे सकती हैं। सो ये टाइम यस करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ कार्मिक कनेक्शंस हो सकता है दोबारा आपको मिले, करियर वाइज भी मिल सकते हैं। किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ऑफिस में दोबारा कहीं पुराने ऑफिस से कॉल आ रहा है, ऐसा नज़र आता है। किसी के लिए ऐसा भी दिखता है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको दोबारा एक सीढ़ी मिल जाएगी आगे बढ़ने की, एक रास्ता मिल जाएगा। सो लेट्स सी कि ये क्या है। ऑल दो कार्ड्स अच्छे हैं, लेकिन ठीक है, मैं कार्ड्स यहाँ पर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जॉब के लिए सोच रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं, प्राइवेट जॉब के लिए सोच रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, जॉब को लेकर बार बार परेशान हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे ऐसा दिखता है कि कोई कह रहा हो कि मैम गवर्नमेंट जॉब का तो एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा, करूँ क्या मैं, अब तो करियर को लेकर इतना टाइम हो चुका है, आप कोई रास्ता दिखाएं। किसी के लिए ऐसा मुझे सुनाई दिया या चैनलाइज मैसेज हुआ। सी मेरे यहाँ पे बैठती हूँ ना मैं, तो कार्ड ज़रूर गिरता है। आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। थोड़ा दूर हो जाता है ना, इसलिए सपोर्ट नहीं होता। सो लेट्स सी कि आपके लिए शनि का रेट्रोग्रेशन करियर वाइज क्या रहेगा, काम में क्या रहेगा, नौकरी में क्या रहने वाला है। किसी के लिए मुझे बिजनेस शब्द सुनाई दिया, जैसे कोई कह रहा है कि मैम बिजनेस में क्या है वो भी बताना। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर आपका असेंडेंट का आया है पहला कार्ड। आप जो भी असेंडेंट है तो ये नो डाउट रीडिंग ये भी आप लोगों के लिए सभी ऑल साइंस की होने वाली है। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ में एंट्रेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़े। एंट्रेंस करने का मतलब हो गया अपने आप से डरो नहीं, एक स्टेप लेने के लिए आगे कोशिश कीजिए। जब तक आप वो स्टेप नहीं लेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आपको लाइफ में और कैसे करना है, कैसे चीज़ में आगे बढ़ना है, क्या एक नया स्टेप है जो आपको एक नए लेवल पर लेके जा सकता है। एक नई शुरुआत है किसी के लिए इन दिनों, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है यहाँ। ये देखिए, ये एरीज है एंड दिस कार्ड इज इटसेल्फ सेज एक्ट। एक्शन की एनर्जी है, दोनों ही एनर्जीज एक्शन की है, तो कोई ना कोई एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ऐसा दिखता है कि शायद एक्शन लेंगे आप कोई। थर्ड आई एक्टिवेशन किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है, तो आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। और कलेक्टिव साइंस में अभी तक की ये रीडिंग आप लोगों में से जो भी चैनल पर यहाँ तक आए हैं रीडिंग को देखते हुए सूट कर रही होगी। मर्क्यूरी, देखिए मर्क्यूरी क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन आपका जो अभी तक मैसेजेस नहीं चल रहा है, कोई अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन यहाँ पे मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कम्युनिकेशन नहीं बोल रही हूँ। कम्युनिकेशन इज लाइक इंटरव्यू के लिए कॉल, जिसका आप वेट कर रहे हैं। आप इस बात का वेट कर रहे हैं कि बस किसी तरह आप मुझे जो है फाइनली इसमें जो है कन्फर्मेशन मिल जाए और मैं इस काम को करना शुरू कर दूँ। समथिंग लाइक दैट आई कैन सी। किसी के लिए ये अवेकनिंग कॉल है, मैसेज कि भाई आप अपने करियर पर ध्यान दो। अगर करियर पर ध्यान नहीं दोगे तो पर्सनल लाइफ का तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, करियर में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। वीनस, देखो ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है, ये और जुपिटर का कार्ड इस कार्ड्स में, सारे कार्ड्स में मुझे बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा यही पसंद है दोनों कार्ड्स। ये कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर को लेकर भी आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर को लेकर कोई मैसेज रिसीव यहाँ पर हो सकता है। आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है कि जहाँ आप जॉब करते हैं वहीं हो, बट ये बहुत फिकल माइंड है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है किसी भी चीज़ को लेके। इधर उधर 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 जैसे घूम जाती है ना चीज़ें, ऐसे ऐसे घूम रहा है।
इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, चीज़ों को अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है, तभी ये चीज़ें ठीक होंगी। इसीलिए आपके पार्टनर को लेकर आपने थोड़ा सा समझना है। देखिए कई बार हमारे एक्शंस और रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आपका अच्छा एक्शन है तो रिएक्शन भी उस पर जो है आपको अच्छा मिलेगा। समटाइम्स साइकोलॉजी really makes an important role even in your love life and professional life. Yes, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ करियर में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, और आप इस पर्सन को बार बार वहाँ पर ही देख रहे हैं जहाँ आप काम करते हैं, लेकिन आपके और इनके बीच में बहुत टेंशन है। करियर वाइज कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रेस और मेंटल टेंशन का ही यहाँ पर मुझे सिचुएशन नज़र आ रहा है, बट ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके लिए जो ये चीज़ें हैं वो मुझे कहीं ना कहीं हार्मनी और सपोर्ट में बदलते हुए नज़र आ रही हैं। आपके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि ऑफिस में कुछ एक आध कपल और भी हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। करियर की रीडिंग्स में अगर मैं देखूं तो एक्शन ओरिएंटेशन है बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर तेज़ बुद्धि के हैं, ओ माय गॉड, आपके पार्टनर निभाना जानते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुद्धि के भी हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्सपैंडेशन की एनर्जीज है यहाँ पर, प्रोमिनेंटली एरीज या सैजिटेरियस हो सकते हैं। अथॉरिटी, डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अथॉरिटी को लेकर चलना चाहते हैं। किसी के लिए सूर्य शब्द मुझे यहाँ सुनाई दिया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। अगर इन दिनों कोई एग्जाम है तो थोड़ा सा शिद्दत से एक बार मेहनत करके आगे बढ़ जाइए, पेपर क्लियर होने के चांसेस अच्छे हैं। देखो यहाँ पर मेहनत करते करते पहुँच जाओगे अपने रास्ते पर, ये एक मैसेज है, ठीक है। बट रिलेशनशिप भी तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। कभी कभी हमारा जो रिलेशनशिप वाला एस्पेक्ट होता है ना, जो मैं भी थोड़ी देर पहले दूसरे वीडियो में भी कह रही थी, इस वीडियो में भी कह रही हूँ कि भाई जब तक आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन और बैलेंस नहीं करेंगे ना, तब तक कोई ना कोई डिस्टर्ब रहेगी। तो ये वही कार्ड है। मैं बता आपको करियर के ले रही हूँ, लेकिन देखिए रिलेशनशिप आ रहा है, और वहाँ पर मैं आपको जो है रिलेशनशिप के लिए बता रही थी, वहाँ पर भी कुछ लोगों का करियर का कंसर्न था, और जिन लोगों का करियर का कंसर्न था उन लोगों को लव लाइफ का भी कंसर्न है। इसीलिए आपने दोनों वीडियोस को देखा है। आप में से कई लोग हैं जो प्रोमिनेंटली दोनों वीडियोस को देखेंगे। टॉप ऑफ द हेवन, क्लियरली ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम में आपका करियर अच्छा होगा, आपको सक्सेस मिलेगी। आपका अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो घर बन जाएगा। आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। किसी के लिए यहाँ पर मुझे प्रोमिनेंटली केतु महाराज की सिचुएशन दिखाई दी, किसी के लिए लिटरली केतु नज़र आया मुझे यहाँ, मैंने केतु की एनर्जीज नज़र आई, वहीं मेरा ध्यान भी जो है कहीं ना कहीं गया। वॉट यू नीड टू डू इज़, आपने क्या करना है, आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप कहीं केतु से इम्पैक्टेड हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिनको मैंने रीडिंग ऑलरेडी दिया है, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से भी कुछ लोग केतु से इम्पैक्टेड हैं और अदरवाइज भी अगर कुछ लोग केतु से इम्पैक्ट हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए झंडा नज़र आ रहा है। केतु में झंडा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या करना है, किसी भी मंदिर में जाकर, जिस भी मंदिर में आपको जो है आपका मन लगता है, जिस मंदिर में आप रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, वहाँ जाकर आप झंडा लगा कर आइए। आपकी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस जो आप चाह रहे हैं, उन चीज़ों में एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। आप में से कुछ लोग जेमिनाई हो सकते हैं, एंड आप लोगों का जो लव रिलेशनशिप का भी कंसर्न है आपके पार्टनर के साथ, लव लाइफ का जो कंसर्न है, आप इवन आपके काम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भी ठीक हो जाएगा। ये जो ट्रांजिट और ये जो चेंज है ना, ये आपके लिए कुछ अच्छा फेवरेबल आने वाले टाइम में होगा। इसीलिए शायद यहाँ पर मुझे केतु की स्थिति नज़र आई, क्योंकि केतु और राहु भी आने वाले टाइम में जो है मीन राशि में आ जाएंगे, और आपका केतु जो है वो तुला राशि से वर्गों की तरफ आ जाएंगे। और राइट, सो अब देख लेते हैं टारो से आपके करियर में क्या है। एक चीज़ तो है, आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप में से कई लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो अपनी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहाँ मुझे इतने चैनलाइज मैसेज नहीं हुए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ मुझे इतने चैनलाइज मैसेज नहीं हुए जितने वहाँ हुए। सी कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं मेरे चारों तरफ।
वीडियो बनाना मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। कभी किसी चीज़ को लेकर पोज़ ले रही हूँ, कभी किसी चीज़ को लेके पोज़ ले रही हूँ। बट अब तो मैं पोज़ भी नहीं लेती। मुझे पता है आप सब लोग ऑलरेडी बहुत समझदार हैं, बड़े मैच्योर हैं, आपको मालूम है कि भाई काम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितने रीटेक लूँगी मैं, भाई रीटेक नहीं लेती। आई डोंट लाइक इट टू गो विद। मुझे बहुत काम फिर बढ़ जाता है। मुझे लगता है बस मैं फटाफट वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी से आप लोगों से वो रेजोनेट हो जाए, आप लोगों को एक गाइडेंस मिल जाए, ये मेरा ऑब्जेक्ट ज़्यादा रहता है। तो मेरी साइड से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए आई एम सो सॉरी। किसी के लिए मुझे शब्द सुनाई दिया नाइस। कोई जैसे ऐसा कह रहा हो कि चीज़ें जो है ना सब बहुत अच्छी रहेंगी, नाइसली रहेंगी, हैप्पीली रहेंगी, कनेक्टिवली रहेंगी। ओके नाइस सुनाई दे रहा है किसी के लिए मुझे। और ये कार्ड तो प्रोमिनेंटली कंजूस है, ऐसा कह रहा है भाई। आपको अगर करियर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कंजूसी से चीज़ों को नहीं करना है। आपने कंजूसी इज़ लाइक जब आप इकोनॉमिकली परेशान हैं, बट आपने यहाँ इकोनॉमिकली पर ध्यान नहीं देना है। आपने ध्यान देना है कैसे मुझे जॉब मिलेगी, कैसे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, कैसे मैं आगे बढ़ूँगा, कैसे मैं आगे बढ़ूँगी। आपने ये सोचना है, ओवर इनसिक्योरिटिव नहीं होना। पैसे का सदुपयोग भी एक आर्ट है, एक कला है। ये कार्ड मुझे बार बार शफलिंग के दौरान जब मैं कैमरे में यहाँ पर देख कर रही थी तो भी बार बार आ रहा था। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये कार्ड है गिल्टी। ऐसा लगता है जैसे कोई ये वीडियो देखकर ये कह रहा है कि यार शिट मैंने क्या कर दिया। यही सुनाई दिया, आई एम सो सॉरी, लेकिन यही सुनाई दिया। किसी को बहुत ज़्यादा गिल्टी है इस बात की कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया, मेरी एक बेवकूफ़ी मुझे पर इतनी भारी पड़ गई। यहाँ रिलेशनशिप की एनर्जी है, क्योंकि ये बार बार रिलेशनशिप की एनर्जी है। कोई जेमिनाई है बहुत स्ट्रॉन्ग। किसी का मर्क्यूरी यहाँ पर बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में बहुत झगड़ा हुआ, वापस आना चाहते हैं आप। किसकी एनर्जी आई डोंट नो। देखो यहाँ से भी वैसे ये रिबर्थ की एनर्जी, मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ। किसी के लिए बड़ा गिल्ट नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है आपको पछतावा है। भाई देखो अगर बेटा आपको पछतावा है, जो भी ये वीडियो में यहाँ तक आए हैं, मेरा आपको एक ही सजेशन है बेटे, मेरे बच्चे, आपने आपके पार्टनर से सॉरी कहना है। सॉरी कहने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कभी कभी सॉरी कहने से मन हल्का हो जाता है। उसके लिए नहीं, कम से कम अपने लिए जाके कहो। ये मुझे यहाँ पर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना सर पकड़ना चाह रहा है। जैसे ये कार्ड है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई थक गया है चीज़ों को देखते देखते। किसी को सब जगह जैसे मानो, अब थोड़ा सा ये यहाँ पर किसी के लिए एक बहुत चैनलाइज मैसेज है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ऑल्दो द रीडिंग इज़ समवेयर डेफिनेटली कनेक्टेड विद द करियर। आपके पार्टनर आपके करियर के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, या आपके पार्टनर आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या किसी के लिए ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे अपना सर पकड़ रहे हैं इस बात के लिए कि यार मैं क्या करूँ, कैसे करूँ चीज़ों को ठीक। ये वाली टाइप की एनर्जीज आ रही है। गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन मुझे नज़र आ रहा है। आप ही आप सामने वाले को चारों तरफ नज़र आ रही हो। किसी के लिए फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप ही आप सामने वाले को चारों तरफ नज़र आ रही हो। वो आदमी घूम रहा है, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं, ऐसा हो रहा है उसके साथ। बड़ा परेशान है, पैसों को लेकर भी परेशान है। पैसों की वजह से भी वो आपके साथ कनेक्ट है। किसी के लिए ऐसी एनर्जी है। किसी के लिए मुझे एनर्जीज या चैनलाइज मैसेज से ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत पछता रहा है, कोई बात करना चाहता है पर वो बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो डरता है आपसे। ये एनर्जीज मेल की ही हैं। किसी आप में से कुछ फीमेल हैं जो ये सोचते हैं कि भाई आ जाए मेरा बंदा। इस रीडिंग में भी करियर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देखा, लेकिन उनका चीज़ें इतनी ज़्यादा नेगेटिव हुई भी है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है रास्ता नहीं मिल रहा।
ओवर कंट्रोलिंग है आपके पार्टनर। इमोशंस तो है ही नहीं, इमोशंस से क्या होगा। लेकिन जिन लोगों के लिए करियर है, बिजनेस है, जो किसी भी बिजनेस एस्पेक्ट में भी लव लाइफ को सोच रहे हैं, उनके लिए ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है। उनके लिए एनर्जीज़ ये कहती हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, आउटसाइड नॉइजेज आर अ लिटिल मेकिंग मी कि भी मैं यहाँ पोज लूँ। यस, आपका जो चीज़ें हैं करियर में, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपका ये जो करियर है ये ठीक हो जाएगा। जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर आ गई थी वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है। आपने शांत रहना है, चीज़ों में सब कुछ समझने के बाद भी आपने शांत रहना है, ठीक है। अरे वहाँ से मैंने वो कार्ड छोड़ दिया तो यहाँ से आ गया। देखो भाई, ये कार्ड भी लवर्स का आ गया है। जेमिनी की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जीज मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बिजनेस ट्रैवल हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर जिनको आप प्यार करते हैं वो किसी बिजनेस ट्रैवल पर हो सकते हैं। यहाँ पर इस ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए आपको इस चीज़ के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जब तक आप रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। यहाँ किसी के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी लव लाइफ जो है पैरेलली, इसलिए आपकी इसीलिए जो है वीडियो की उस वाली वीडियो में भी यहाँ से शुरुआत थी, इसमें भी यहाँ से शुरुआत है कि शनि और जुपिटर दोनों ही जो है वक्रिय होकर चल रहे हैं। तो क्या सिचुएशन है, तो भाई ये पाइल जो है, बेसिकली पाइल इन द सेंस आई कैन से, जिन लोगों ने भी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीडिंग देखी है, आपके पार्टनर आपके करियर में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। आपके पार्टनर की वजह से आपका करियर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। कुछ लोगों के लिए करियर ठीक हो जाएगा। जो लोग करियर में कुछ नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी, जो सिर्फ करियर के लिए वीडियो देखते आए हैं ना, बहुत यंगस्टर्स यहाँ पर स्पेसिफिकली मुझे कुछ बच्चे नज़र आए। जैसे बच्चे इन द सेंस लाइक यंगस्टर्स, 18 से 23-4 के अराउंड की एज के ग्रुप हो सकते हैं। मुझे बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है कि आप करियर के लिए देखते हुए इस वीडियो में आए, पर आपका लव कंसर्न इतना ज़्यादा है कि इस वजह से कार्ड्स में कलेक्टिव एनर्जी ऐसी भी निकल के आई है। और आपका लव कंसर्न ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है। सो बी केयरफुल विद द सेम। आपके पार्टनर से कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल है आपका। किसी के लिए कोई बिजनेस पार्टनर है, अगेन किसी के लिए सेम वर्क प्लेस में काम करने वाले हैं, किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जो उनके वर्क प्लेस पे हो सकता है। अगेन मुझे किसी के लिए बिजनेस शब्द सुनाई दिया। भाई अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस की प्रॉब्लम आपकी अंडरस्टैंडिंग और चीज़ों को ठीक करने से ठीक हो जाएगी। आप कुछ अपने बिजनेस से जुड़े हुए कुछ लोगों से बातचीत कीजिए, चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक हो जाएगा। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, क्लियर इंडिकेशन है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी करियर में, जो भी लोग सोच रहे हैं। और टैरो से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी प्रोमिनेंटली जो है अवेयरनेस की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ एनर्जीज है, आप अपनी सैलरी से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है। अवेयरनेस इस बात की है कि आपको आपका काम कैसे अंजाम देना है, कैसे आपकी चीज़ें काम को लेकर ठीक हो सकती हैं। सो डिवाइन मैसेज देख लेते हैं। ये भी 1 2 3 वाला डिवाइन मैसेज रहेगा जैसे लव वाले में है। आप अपना नंबर 1 2 या 3 चूज़ कर सकते हैं, जो भी किसी भी तरह से करियर के बारे में सोच रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या ईश्वर की तरफ से मैसेज है आप लोगों के लिए, कि क्या डिवाइनली आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो लेट्स सी क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 आपके लिए आ रहा है, जितनी बार भी गिरो उतनी बार उठो, मेहनत करो बिना हारे बिना थके, परिणाम की चिंता ना करे, बिना आगे बढ़िए। ठीक है, आपने जो है गणेश जी की पूजा करनी है। यहाँ पर देखिए ये एनर्जीज जो है ना कहीं केतु की भी एनर्जीज हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो में कहा था, ट्रांजिट होगा तब। ट्रांजिट का आई थिंक शायद इसमें कार्ड भी आया था बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर ट्रांजिट है। ठीक है, तो ये ट्रांजिट है। फ्यूचर में आपने इस बात को थोड़ा सा संभल कर सोच कर जो है आगे बढ़ना है। आपके लिए यहाँ पर क्या आपने करना है, बुधवार को गणेश जी को थोड़ा सा 11 दिन या कम से कम 21 डेज के लिए दुर्वास आपको अर्पण करनी चाहिए। तो ऐसा करने से आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेट्स सी फॉर नंबर 2, दोज आर चूजिंग नंबर 2 इन दिस वीडियो रिगार्डिंग देयर करियर। अरे ये कार्ड भी गणेश जी का आया है और ये कार्ड ये कहता है, ओके नंबर 1 आपके लिए रेड और हल्का सा ऑरेंजिश टाइप का ये जो कलर आपको दिख रहा है, ये कलर आपको ज़रूर अपनी लाइफ में एनहांस करना चाहिए। नंबर 2 आपके लिए हल्का ब्लूइश कलर बहुत अच्छा रहेगा। डार्कन ब्लू ऐसे कलर के साथ ना जाएं और हल्के से आसमानी से टाइप के साथ कलर के साथ जाएं। इमोशंस आपके बहुत ड्राई हुए हैं। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको अपनी चीज़ों पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपको समझना चाहिए जल्दबाजी में कोई फैसला आपने नहीं लेना है। वेडनेसडे के दिन
आपने इसका लिए आपने क्या करना है, हरा चूड़ियाँ जो होती हैं, ग्रीन बैंगल्स और ग्रीन कलर की जो वस्त्र होते हैं, जैसे थोड़ा सा कपड़ा ले लिया, 1.25 मीटर सिंपल हरा कपड़ा ले लिया आपने और कुछ बैंगल्स ले ली, वो आपको जो है ज़रूर किसी को दान करनी चाहिए। स्पेसिफिकली छोटे छोटे बच्चियाँ जो होती हैं उन्हें दान करनी चाहिए। ऑलराइट, नंबर 3 आपके लिए ये मैसेज है और ये कार्ड ये कहता है, ये श्री राम जी का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक से ये भी कार्ड मैं ले रही हूँ। ये कार्ड की एनर्जीज हल्की पर्पलिश कलर की एनर्जीज हैं, पिंकिश पर्पल कलर एनर्जी है, ये आपको एनहांस करना चाहिए अपनी लाइफ में। ये कार्ड कहता है कि अभी आप उलझन में हैं, दुविधा में हैं, अगर आपको काम के रिगार्डिंग कोई भी मेंटल टेंशन और स्ट्रेस हो रही है तो किसी गुणी व्यक्ति से परामर्श और सलाह लेकर फिर ही किसी काम का फैसला करें। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स कह रहे हैं। दिस कुड बी मी एंड समवन एल्स ऑल्सो, whomsoever you believe my dears। आपने क्या करना है, अपने माथे पर हल्दी का या फिर केसर का तिलक रोज़ लगाना है। ऐसा करने से आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। ऑब्वियसली जुपिटर की एनर्जीज है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, कर्मों को लेकर आप परेशान हैं क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, तो इसीलिए आपका मन दुविधा में है। ये कार्ड साईं बाबा का है। आज की डेट में शायद कोई साईं बाबा की एनर्जीज मुझसे ज़रूर कनेक्ट है। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को यकीन नहीं होगा जो मैं ये बताने जा रही हूँ। इससे थोड़ी देर पहले ही जब ये कार्ड मैंने जो है निकाला, उससे थोड़ी देर पहले ही आई वॉज रियली कीप थिंकिंग कि मैं ये डेक यूज़ करूँ, पर मैंने ये डेक पता है नहीं क्यों छोड़ दिया। पर बाबा की एग्जिस्टेंस यहाँ पर थी, बाबा के रिगार्डिंग कुछ न कुछ आज मुझे मैसेज देना ही था, इसलिए बाबा वहाँ से नहीं तो यहाँ से आ गए। मुझे खुशी है, थैंक यू सो मच साईं बाबा जी। यहाँ पर ये कार्ड ये कहता है कि भाई स्थितियों से कभी कभी थोड़ा सा समझौता करना बुरा नहीं होता, फ्लो के साथ चलना कभी कभी बुरा नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर ये शांत होने का कार्ड आया कि आपने शांत रहना है। अगर आप टॉप पोजीशन पर पहुँचना चाहते हैं, अगर आप इस टॉप पोजीशन पर पहुँचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चीज़ों को मुझे कैसे ठीक करना है, उसके लिए रास्ता कैसे निकालना है। इसीलिए शायद यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आया है कि भाई आप किसी से सलाह लेके चलो तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका ये टाइम थोड़ा सा करियर को लेके प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपने थोड़ा सा रुकना है। अगर आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी थर्ड पर्सन के कहने पर मत चलिएगा। इसीलिए यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन की भी एनर्जीज आ रही थी। आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है, समझो कि कहाँ दिक्कत है। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही होगी और आपको समझ आ रहा होगा। कुछ लोगों के लिए जो है पिछली वीडियो में मैंने नज़र उतारने के लिए बताया था, आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा नेगेटिविटी है और ये बहुत सारी नेगेटिविटी उनकी लाइफ में नकारात्मकता इसीलिए आ रही है क्योंकि आपको करियर के लिए भी कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं मिल रहा है। आपने क्या करना है, कांच का छोटा सा कटोरी ले लेनी है, उसमें थोड़ा सा समुद्री नमक जिसको हम बोलते हैं या फिर नॉर्मल नमक आप ले लीजिए, काला नमक ले लीजिए, सॉल्ट वाटर ले लीजिए, सॉल्ट वाटर कह रही हूँ, हिमालयन सॉल्ट ले लीजिए, आप कोई भी सिंपल सॉल्ट ले सकते हैं, पिंक सॉल्ट ले सकते हैं, किसी भी तरह का नमक जो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है वो आप ले लीजिए। उसे जो है आपने क्या करना है, आपके घर के टॉयलेट में आपने रखना है या जहाँ आप नहाते हैं वहाँ आपने रखना है। ऐसा करने से आपकी जो भी नेगेटिविटी है ये आपकी दूर हो जाएगी। तो ऐसा करने से आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल आई कैन से इज़ आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेरा नंबर मिल जाएगा। आप अपना जो रीडिंग है उसके लिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन का वेटिंग टाइम ज़रूर रहेगा। सो जब भी आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रख के चले कि तभी रीडिंग नहीं मिलेगी, इसलिए आप थोड़ा सा पहले प्रायोरिटी बेसिस पर रीडिंग लेके चलिए। रीडिंग की बुकिंग मैं उस टाइम पर ही आपको दे दूंगी जब आप मुझे जो है स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। यही मेरा नंबर है, आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। विल आंसर यू, विल रिप्लाई यू। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।